आप सभी छात्र बंधुओं का लेट्स लर्न विथ विवेक में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। जो आपकी स्क्रीन पे लेसन दिख रहा है यह यूपी बोर्ड एनसीईआरटी रेनबो क्लास 8 लेसन 1 है, जिसमें आज हम इसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे, वो भी सरल शब्दों में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर आपका लेसन दिया गया है और ठीक उसके नीचे जो है कि लेसन का नाम दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं लेसन का नाम आपका क्या है, अनदर चांस, यानी कि दूसरा मौका या दूसरे अवसर। तो ये आपके लेसन का नाम है। तो शुरू में हम आपको वर्ड मीनिंग दे रहे हैं, तो आप लोग जो है कि वीडियो को रोक करके वर्ड मीनिंग अच्छे से कहीं कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको समस्या ना हो। तो चलिए दोस्तों, पहले हम ये जो आपका ये पहला वाला पैरा जिसे हम अंडरलाइन कर रहे हैं, पहले हम इसका हिंदी में अर्थ समझेंगे, फिर उसके बाद हम अगला पैरा एक एक पैरा ऐसे करके हम इसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। पहले हम शुरू करने से पहले इस कविता को छोटे से सारांश में समझ लेते हैं। यह जो कविता है किस बेस पे है। ठीक है, यह जो कविता है मेरे प्यारे बंधु छात्रों, यह जो है कि आशावाद कविता है। इसमें मतलब एक व्यक्ति अपनी असफलता को सफलता में बदलने के लिए एक नई और एक ताज़ी शुरुआत करने के लिए एक दूसरे मौके की तलाश में रहता है। उसकी यही इच्छा होती है, उसकी यही आशा होती है, वह अपनी यही इच्छा व्यक्त करता है कि काश मुझे एक मौका और मिल जाए तो मैं अपनी असफलता को सफलता में बदल दूं। ये इसी तरह की आशावाद कविता है मित्रों छात्रों। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। तो आप लोग एक एक वर्ड देखिएगा। हाउ ऑफन, कितनी बार, वी विश, हम इच्छा व्यक्त करते हैं, फॉर एन अदर चांस, दूसरे अवसर या दूसरे मौके के लिए। कितनी बार जो है कि हम एक दूसरे मौके या अवसर के लिए अपनी इच्छा को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। वो इच्छा किस लिए होती है हमारी, टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, टू मेक बनाने के लिए, अ फ्रेश बनाने या करने के लिए भी आप यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, टू मेक करने के लिए, अ फ्रेश बिगिनिंग एक ताज़ी शुरुआत या एक ताज़ा शुभारंभ। हम कई बार जो है अपने जीवन में एक नई ताज़ी शुरुआत करने के लिए हम दूसरे अवसर या दूसरे मौके की इच्छा व्यक्त करते हैं। अ चांस, ये लाइन आप लोग देखिएगा, ये दोनों लाइन। ठीक है, अ चांस टू ब्लॉट आउट, एक अवसर, हम ऐसे अवसर या ऐसे चांस की तलाश में रहते हैं जो क्या कर सके, टू ब्लॉट आउट, मिटा दे, आवर मिस्टेक्स, हमारी गलतियों को, एंड चेंज फेल्यूर, और बदल दे फेल्यूर, असफलता को, इनटू विनिंग, जीत में। तो इतना मैं उम्मीद करता हूँ छात्र बंधु आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं आपके दूसरे पैरे पे, इस वाले पे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिएगा, साथ ही साथ मुझे सपोर्ट करिए। तो आइए अब हम दूसरा पैरा शुरू करते हैं और इसका भी अर्थ देखते हैं। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, यानी इट डज नॉट टेक, इसे आवश्यकता नहीं होती है, अ न्यू डे, एक नए दिन की, यानी एक नए दिन की आवश्यकता नहीं होती है या एक नया दिन नहीं लेता है, टू मेक करने के लिए या बनाने के लिए, अ ब्रांड न्यू, बिल्कुल नई स्टार्ट, शुरुआत, यानी किसी भी बिल्कुल नई शुरुआत के लिए किसी भी नए दिन की आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखिए ये नीचे वाली लाइन, ये दोनों, इट ओनली टेक्स, इसे केवल आवश्यकता होती है, इट, यह, ओनली टेक्स, केवल लेती है, यानी कि आवश्यकता होती है, यानी किसी भी नए दिन की शुरुआत करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, अ डीप डिजायर, एक गहरी इच्छा की, एक गहरी इच्छा की। और उस गहरी इच्छा के लिए हमको क्या करना चाहिए, टू ट्राई, कोशिश करो। उस गहरी इच्छा को जागृत कैसे करना है, किसी नए चीज की शुरुआत करने के लिए, टू ट्राई, कोशिश करो, विथ ऑल आवर हार्ट, पूरे मन से, ऑल आवर हार्ट मतलब पूरे मन, विथ मतलब से, किसी भी नए दिन की शुरुआत करने के लिए हमें
अ डीप डिजायर यानी कि तीव्र या फिर गहरी इच्छा की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जिसे हमें कहाँ से मिलेगा, वो जब हम अपने पूरे मन से या अपने दिल से कोशिश करेंगे तब। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा छात्र बंधुओं। तो चलिए हम आगे चलते हैं, अभी हम इस पैरे का अर्थ समझेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। ये तीसरा पैरा है आपका, इसका हम अर्थ समझते हैं। तो ये 2 लाइन देखिएगा शुरू के, टू लिव अ लिटल बेटर, टू लिव रहने के लिए, अ लिटल बेटर थोड़ा सा अच्छा, अ लिटल मतलब थोड़ा सा, बेटर मतलब अच्छा, यानी कि थोड़ा सा अच्छा रहने के लिए, एंड टू ऑलवेज और हमेशा के लिए, यानी कि हमेशा के लिए थोड़ा सा अच्छा रहने के लिए, बी फॉर गिविंग यानी कि क्षमाशील बनो, दयालु बनो। अगर आप अपने जीवन में थोड़ा सा अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हो, बिताना चाहते हो, तो लोगों के प्रति क्या करो, दया दिखाओ, ठीक है। आगे चलिए, तो ये भी आपको समझ में आया। ये वाली लाइन देखिए आप लोग, एंड टू ऐड अ लिटल सनशाइन, और थोड़ा सा क्या करना है आपको, टू ऐड अ लिटल सनशाइन, और जोड़ने के लिए, अ लिटल थोड़ा सा, यानी कि थोड़ा सा जोड़ने के लिए, क्या जोड़ने के लिए, सनशाइन सूरज की रोशनी, यानी कि थोड़ा सा बेटर रहने के लिए क्या बनो, क्षमाशील बनो, और उसके साथ ही साथ अपने जीवन में थोड़ा सा सूरज की रोशनी जोड़ने के लिए, या फिर टू द वर्ल्ड उस संसार में थोड़ा सा सूरज की रोशनी जोड़ने के लिए क्या करो, इन विच जिसमें वी आर लिविंग हम रह रहे हैं। अगर हम अपने संसार में जहाँ रह रहे हैं, अगर हमको अपने संसार में थोड़ा सा सूरज की रोशनी जोड़ना है और थोड़ा सा अच्छा जीवन व्यतीत करना है, तो हमको क्या होना पड़ेगा, बी फॉरगिविंग यानी कि क्षमाशील बनना होगा, यानी कि क्षमाशील बनो, दयालु बनो, लोगों के प्रति, जानवरों के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति क्या दिखाओ, सोस काइंडनेस, दया दिखाओ, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आया होगा छात्र बंधुओं। तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट पैरे पे। जैसा कि ये लास्ट है तो इसको भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका लास्ट पैरा है, तो आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, और बहुत मज़ेदार और आशावाद कविता है। इसलिए नेवर गिव अप, नेवर मतलब कभी नहीं, गिव अप मतलब हार मानना। इसलिए नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो, इन डिस्पेयर निराशा में, डिस्पेयर मतलब निराशा। इसलिए कभी भी जब आप निराश हो तो आपको उस वक्त हार नहीं मानना चाहिए। एंड थिंक और सोचो, यू आर थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ में से होकर गुजर जाना, किसी चीज़ में से होकर गुजर जाना, यानी कि यू आर थ्रू, तुम गुजर चुके हो, किससे, डिस्पेयर निराशा से, यानी कि आपके जीवन में जो निराशा की नैया थी, उस नैया को आप क्या कर चुके हो, पार कर चुके हो, ठीक है। फॉर क्योंकि देयर इज ऑलवेज हमेशा होता है, अ टुमारो एक आने वाला कल, यानी कि निराशा बीतेगी तो आपको एक आने वाले कल में क्या मिलेगा, सुख मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से फॉर क्योंकि देयर इज ऑलवेज हमेशा होता है, अ टुमारो एक नया कल, एंड होप और एक नई आशा, इसलिए क्योंकि एक आने वाला कल भी होता है, साथ ही साथ एंड द होप एक नई आशा होती है, ऑफ स्टार्टिंग शुरू करने की, ऑफ स्टार्टिंग शुरू करने की, अ न्यू नए सिरे से, यानी कि इसलिए जीवन में आप कभी हार मत मानो निराशा से, क्योंकि जब आपको लगे कि हम निराशा हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि हम निराशा की नैया को पार कर चुके हैं, क्योंकि जो आने वाला कल होता है आप उसके बारे में सोचिए और आशा करिए कि बिल्कुल नए सिरे से आप किसी काम को शुरू करेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक आशावाद कविता जो कि क्लास 8 रेनबो लेसन 1 है, आप यहाँ देख सकते हैं, तो अनदर चांस, तो आपको एक कविता समझ में आई होगी। और इसी उम्मीद के साथ मैं एक उम्मीद और लगाए बैठा हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करेंगे।
तो चलिए हम फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।